से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो आईसीयू में है, की तरफ से ये खिताब इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी भी जंग के धाने पर मौजूद है और खुदा न खास्ता कोई एक वाकया हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगेंस्ट ट्रोलिंग शुरू हो चुकी होगी, गालियां वहां पे। अमेरिका का बाइकाट करें आप, अमेरिका की आपको सीज फायर आपको नहीं पसंद। अगर इस वक्त जंग नहीं हो रही ना तो इसलिए नहीं कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप के वालिद साहब ने भी कहा होता ना, उसके अब्बाजान ने भी। तो जिस शख्स का नाम मोदी है और जो उसके गिरदो नवा में पाए जाते हैं वो किसी ट्रंप को कुछ नहीं समझते। इंडिया समझता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं अमेरिकन। वी आर ए बिग मार्केट। ये चीज पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ना, जारी बात। पाकिस्तानी कांट डू दिस। ये इंडियंस ही कर सकते हैं, ये उन्हीं को ही शूट करता है भाई, ये हमें शूट नहीं करता। कि अगर वो डीएस्केलेट नहीं करें, फिर अगर वो बॉर्डर के ऊपर फौजियों रखें और 6 महीने रख लें, वो तो रख सकते हैं, उनके पास पैसे दे रहे हैं। तार साहब एक बात बताऊं वैसे आपको, पाकिस्तान नहीं ये धमकी लगा सकता। पाकिस्तान धमकी लगाए तो उन्होंने कहना लो जी ये न्यूक्लियर मुल्क है, धमकियां लांदा है, हालात खराब कर रहे हैं। इंडिया जो मर्जी करे। तार साहब इस बात में डिफरेंस है। एक सवाल और इसमें ऐड कर ले। आज भी सागडार कह रहे थे हम भारत से बात करना चाहते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते। मतलब ये पाकिस्तान कहता भी क्यों है तारा साहब, जब वो आपको मारते हैं? आपका नाम भी नहीं लेना चाहते। वो तो पिछले 6 साल से आपका नाम लेने से इनका हमारा स्टैचर नीचे हो जाता है। सागडार क्यों कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं? नहीं कोई ना होना फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं होनी। चीमा साहब मैं हैरान इस बात पे हूं कि देखें जरा स्टेट ऑफ माइंड जरा। कहते हैं हमने वहां उन पे हमला किया 11 चौकों पे, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया कि वो चाहते हैं कि ऐसी थप्पड़ जूतियां मारी और सिर थल्ले कर लें। वो कहते हैं हम थप्पड़ जूते मारे आपको और आप सर नीचे करें, आप बोले भी ना आगे से। कहते हैं आप बोले भी ना। चीमा साहब मेरा क्वेश्चन है, सारे बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं भारत, मैं समझता हूं हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं उनके बारे में। हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं चीमा साहब टेक्सला के बारे में, मैंने तो अभी किताबें पढ़ना शुरू की, मैं वो आखिरी उम्र में आ गई। चीमा साहब को एग्जिस्टेंस के बगैर गुजारा है इनका? ये किस पॉलिसी के जरिए 25 करोड़ मुसलमान, ये भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? वो 25 करोड़ लोगों को किधर निकालोगे? क्यों सुबह शाम उनको थप्पड़ मार मार के कहते हो कि अपना सर्टिफिकेट निकालो, भारत अपनी जेब से निकालो कि तुम वफादार हो? कश्मीर आप रखना चाहते हैं, कश्मीर आपका है, लेकिन आप कश्मीरियों को पसंद नहीं करते। आप चीमा साहब आपकी कौन सी अदालतें हैं जो विजय शाह के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है, वो प्रोफेसर महमूदाबाद के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है आपका? विजय शाह जिसने एक कर्नल जो यूनिफॉर्म में है उसको दहशतगर्द की बहन बना दिया है, उसके लिए अदालतों का स्टैंडर्ड ही अलग है, उसको कोई पूछता नहीं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड? आपका क्या ख्याल है वो 25 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान जो इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या? जरा पूछे, कभी उनसे भी तो पूछे यार, आर यू हैप्पी हियर? आर यू, ये महमूदाबाद जो केस है, व्हाट आर योर फीलिंग्स? उनसे ये तो बार बार पूछा जाता है ना कि सर्टिफिकेट निकालो, तुम वफादार हो, तुम यहां किस तरह रहना चाहते हो इस मुल्क के अंदर? उनसे ये भी पूछे व्हाट यू थिंक अबाउट विजय शाह एंड व्हाट यू थिंक अबाउट महमूदाबाद, द लेक्चरर, द प्रोफेसर। उनको ट्वीटें उनके सामने रखे, मैंने बार बार उनको ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश की चीमा साहब, फिर स्टेटमेंट देखी विजय